अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये देख लें भाई। वो जो था ना ज़ुआहारा, ठीक है, उसकी जो बात हो रही थी, जो सर ने आयत बताई थी जिहार वाली, सही है। तो उसके मैंने रूट लेटर्स खोले और मैं देख रही हूँ कि माशाअल्लाह ऊपर से नीचे तक ये ज़ुआहारा ही चल रहा है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, कि जब ये अलग अलग बाब में जा रहा है तो क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर किसी को देखने में कोई भी बात हो, जरा मुझे बता दिएगा, ठीक है। मैं भी जूम इन करती हूँ, आप लोग भी कर लें। मैं देखती हूँ कहाँ तक। जैसे देखिए, टॉप पर आ जाए, बिल्कुल टॉप पे, सही है। तो ज़्वा हा रा आ रहा है बाब नून से, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, मजबूत पीठ वाला होना। ये ज़्वा बाब नून है, ठीक है। फिर बाब फा है, उसके नीचे वाला देखे, सही है। इसमें है किसी चीज का नुमाया होना, जैसे हम कहते हैं ना जाहिर हो जाना। सही, ज़हरा है कोई चीज खुद नुमाया हो रही है, जाहिर हो रही है। फतहा में ये हो रहा है, ठीक है। अभी नीचे आ जाए, और नीचे 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 1 2 3 4 पॉइंट आ गया ना, वो डिटेल्स है। और नीचे आ जाए, अगला बाब देखते हैं। ज़ाहरुन ज़ाहिरुन ज़हीरुन ये देखे, बाब फ़ाल देखें। पेज 298, जहाँ नीचे लिखे ना, उसके उसके ऊपर वाली लाइन में बाब फ़ाल आ रहा है ना, ठीक है। इसमें देखिए, अब बाब फ़ाल यानी मजीद फी में आ गया ना, ऊपर मुजर्रद था, जाहिर हुआ था। इफ़ाल में आके देखें क्या हो रहा है, जाहिर करना हो रहा है। समझ आ गई ना, बाब मुताद्दी हो गया ना। एक चीज जाहिर हो रही है, खुद हो रही है, लाजिम हो गया, दैट मीन्स, ठीक है। एक है कि जाहिर कर रहे हैं, तो अब किसी चीज को ही करेंगे ना जाहिर, तो फिर इसको मफूल चाहिए ना, ठीक है। तो ये देखें, मुताद्दी हो गया ना फाल में जाके, सही हो गया। अच्छा, और नीचे चलते हैं, नेक्स्ट बाब देखते हैं। तफगील में नहीं है, दैट मीन्स ना, वरना में दिख जाता। ठीक है, तफगील में नहीं है, या ये भी हो सकता है, पता है क्या। एक चीज मैंने इस डिक्शनरी में नोट की है कि इसमें ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे आयन लाम मीम है, ठीक है। अब ये जो है, हमने उधर तो चले पढ़ लिया, अलीमा उसने जाना, सही है। फिर हमने कहा कि अल्लमा पर आए थे हमने, ठीक है, उसने सिखाया था वो, सही। हमने बाब इफ़ाल से नहीं किया था, ठीक है। तो अब आप इसमें डिक्शनरी में देखेंगे ना, तो बाब इफ़ाल से नहीं दिखेगा, तो हम लोग यही समझ रहे थे कि बाब इफ़ाल से आयन लाम मीम नहीं आता, क्योंकि डिक्शनरी में नहीं देखा, सही। फिर समझ में आया कि ये जो डिक्शनरी है ना, ये पर्टिकुलरली, ये ना मेरे ख्याल से सिर्फ उनको ही बताती है जो कुरान पाक में आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुरान पाक में आयन लाम मीम से बाब इफ़ाल नहीं यूज हो रहा होगा, सही है, अदरवाइज डिक्शनरी में आ जाता। क्योंकि फिर हमने जब दूसरी बुक्स में देखा, तो वहां पे तो एग्जाम्पल दी हुई है, आलामा युगलिमु वाली ना, ठीक है, लेकिन इस डिक्शनरी में नहीं दिया हुआ था इफाल से ना। तो इसलिए यही समझ में आ रहा है कि इस डिक्शनरी में ना सिर्फ ये कुरान के ऊपर ही फोकस किया हुआ है। उसके अलावा तो जाहिर है और भी इतने सारे वर्ड्स होते होंगे ना, वो फिर इसमें इंक्लूड नहीं किए, जैसे आयन लाम मीम को नहीं किया ना बाब इफाल से, ठीक है। तो अब बाब तफील से यहाँ जुआ हा और आ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वैसे शायद यूज होता हो, लेकिन कुरान में शायद ना यूज हुआ, इसलिए नहीं दिया हो। समझ आ रही है ना बात। नहीं कुछ समझ आ रहा हो, या कोई और बात करनी हो, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो बता दिएगा, सही है। अच्छा, नीचे आ जाए। फरहीन, ये सॉरी, जी जी, बोलिए। फरहीन, इसमें जात क्या चीज है? इसमें जात देखो, ऊपर लिखा हुआ है ना, एक वर्ड क्या, कहाँ यार गया पता नहीं हाँ कहीं। यार, आई गेस ये वो चीज होती है, एक होती है ना इसमें सिफत होती है, ठीक है। वो होती है किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा होता है, इसमें जात, आई गेस। नाउन तो नहीं, नाउन को तो नहीं डिफाइन कर रहा, मुझे जैसे भी इसमें सिफत हम कह रहे हैं तो एडजेक्टिव हो गया ना। मुझे ऐसा तो लग ये रहा है कि इसमें जात होता है नाउन ये। हो इसमें गया। जात आई थिंक वो मटेरियल होता है ना, जैसे इसमें सिर्फ एक एडजेक्टिव, मतलब एक ऐसी चीज है दैट कैन नॉट बी टच्ड, लेकिन ये जात अच्छा जो है वो उसको आप फील कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, ये होता है फर्क। ओके, ओके, जबरदस्त, थैंक यू सफेरा। थैंक यू। ओके भाई, तो देखे नीचे आ जाए, ठीक है, ऊपर समझ आ। कोई कुछ कह रहा है। हाँ जी, मैं निखत बोल रही हूँ। जी जी जी, मिस निकल। असमा ने बताया था कि इसमें जात जो है वो नहीं है, वो खुद मतलब वो वर्ड जो बना है ना, वो खुद का है, उससे कोई चीज बनी नहीं होगी दोबारा, ना वो किसी से बना होगा, जैसा उन्होंने बताया था। अच्छा, मिस अगर असमा ने यानी बताया था। लैंग्वेज के सेंस में कह रही है, लैंग्वेज में मतलब उन हाँ रूट जी। लेटर से कोई नहीं बनता, या वैसी। नहीं, अच्छा, वैसे ही बता रही थी वो मिस। उससे कुछ नहीं बना, जब ओके वैसे, ओके, हाँ, सही सही सही, उन्होंने ठीक है बताया ठीक है। था इस चीज को। चले सही, यानी कि जैसे रजुल है, अब उससे कोई और चीज नहीं बन रही है ना, हाँ। तो दैट मीन्स उसमें ज्यादा, ओके ओके, सही है, हाँ सही, वही वाली बात लग रही है, ठीक है, जस्ट फर्क है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी कोई अगर भेज सके तो प्लीज क्लास के बाद भेज देना, हमें टॉपिक निकला है तो। अच्छा भाई, तो हम लोग ज़ाद हा और रा की बात कर रहे थे कि जाहिर होना था मुजर्रद में, फिर इफ़ाल में आके हो गया ये जाहिर करना, पेज 298 के ऊपर। फिर बाब मुफ़ाअला जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए ज़्वाहरा, किस, अब ये पढ़े नंबर 1, किसी काम या मुहिम में एक दूसरे की मदद करना, हाथ बटाना,
समझ आ गया? अब देखिए इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई ना बा मुफाला में आगे। ठीक है, तो इस तरह जब हमारे सामने ज़ुआहारा रूट लेटर्स आ गए तो हमारे जहन में ना फिर इस तरह से चेंज खुद ही से फील। देखिए डिक्शनरी हम ना भी अभी ओपन करते, मुझे यही करना चाहिए था पहले ही वैसे, कि पहले हम देखते हैं मुजर्रद में क्या होगा, फिर हम तुक्का ही मार सकते हैं। ठीक है, तुक्का मारते हैं, देखते हैं फाल में क्या होगा, सही, फिर हम देखते हैं क्या होगा और फिर हम डिक्शनरी चेक करते हैं ना। तो फिर मजा आता है कि देखिए बा मुफाला में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हुई हमें फिर दिख जाती ना। सही है। समझ आ गया ना सबको? और अब नीचे आ रहा है बाब तफाउल, ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली आज ही शुरू हो जाएगा, ये चौथा बाब है। ठीक है, नहीं नहीं चौथा बाब नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, ये तो नहीं, नहीं 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 नहीं, वो दूसरा वाला बाब हम करेंगे आज, सॉरी। चले थोड़ी सी वीडियो रह गई है, ठीक है, उसको रैप अप करके फिर अगले बाब की तरफ इंशाल्लाह। इसमें कोई देख ले, कोई इशू तो नहीं थी, कोई कल बात ऐसी रह गई हो, कुछ समझ ना आई हो? चले सही, अभी ये कंटिन्यू ही हो रही थी वाली आयत की एक्सप्लेनेशन। सही। तो मां नहीं बन गई वो, सही है। लेकिन चूंकि अब ये रस्म खत्म करनी थी तो इसलिए फिर आगे इसके बारे में अहकाम नाज़िल फरमाए कि ठीक है, अगर कोई जिहार कर लेता है तो फिर उसका कफारा जो है वो अदा करेगा। ठीक है ना। और कफारा फिर आपको पता है कि गुलाम आजाद करना, या फिर रोजे रखना, या फिर मिस्कीन को खाना खिलाना। तो आगे पूरा इसका जो है आपको हिसाब किताब मिल जाएगा। तो बाब मुफाला की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह मुजादला की इब्तिदाई आयत देख ली। क्लियर हो गया जी? समझ आ गया जी? क्लियर? अभी ना किसी के जहन में ये बात हो सकता है आ रही हो कि यार अभी हमने किया है एक दूसरे की मदद करना, तो ये एक दूसरे की मदद करना यहाँ पे कैसे बैठ रहा है? तो ये ना अब इसकी डेप्थ में जाएंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कस करेंगे ना, तो बैठ जाएगा इसके ऊपर। सही है, कुछ चीजें बिल्कुल डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रही होती, उसको थोड़ा गौर और फिक्र करना पड़ता है, तो अंदर से फिर वो मीनिंग जो रूट लेटर से निकला है ना अभी, वो निकल आता है। सही है, लेकिन अभी जाहिर है यार इतना काम हम लोग कर पाएंगे, कर सकते हैं इसको व्हाट्सएप पे कर सकते। जी जी। लेकिन यहाँ बोले। पे हो रहा है भाई, हाँ बताओ बताओ यहाँ कैसे पर हो? जिहार जो है, जिहार दो बंदों के दरमियान का ही मामला होता है ना। तो ये अपनी बीवी से आप कर रहे हो, जो मतलब जिहार का यार वो मदद इजहार जो करने भी है। की उसमें आ रहा था, आई गेस, क्या आ रहा था, मीनिंग क्या था बताना, वो जो अभी हमने पढ़ा फाला का। ताउन करना, मदद करना एक दूसरे, क्या था यार, मेरे जहन से ही निकल गया मीनिंग। पहला तो था ना मुजर्रद में जाहिर होना, इफाल में था जाहिर करना, यहाँ पे क्या था, याद है किसी को? क्योंकि वो मुझे लग रहा था मीनिंग मदद डायरेक्टली बैठ नहीं रहा शायद। दोनों भी। फेल में इस तरह हाँ, फेल में नहीं इस तरह शरीक हो कि एक फाइल हो और दूसरा नहीं मफूल नहीं, हो। जहरा का ये रहा नहीं, मेरे सामने है ना, मैं बताती हूँ। हाथ बटाना, किसी काम या मुहिम में एक दूसरे की मदद करना, उसकी मैं बात करी थी कि वो यहाँ पे हम देखें अच्छा। ना तो जरा डेप्थ में जाना पड़ेगा। वो हम राइट नाउ रहने देते हैं। समझ आ रही बात? ठीक है, कि मदद कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, वो जाहिर सी बात है डिस्कशन करेंगे तो मजा भी आएगा, पहुंच भी जाएंगे। सही है, लेकिन अभी टाइम बहुत लग जाएगा ना, इसलिए कह रही हूँ व्हाट्सएप पे कर ले। इसमें नीचे आप या देखें, जिहार का अलग से लिखा हुआ है कि ये अरब में एक रस्म थी। उसमें डिक्शनरी में ना। हाँ जी। हाँ एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ, वो कि जो रूट लेटर का मीनिंग है ना, वो ऐसा लग रहा होगा कि शायद बैठता हुआ नहीं है, लेकिन वो जब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में ना, तो मैंने कहा शायद किसी को ये बात तंग कर रही हो तो बता दूं कि भैया मदद हो कैसे रही है एक दूसरे की। ठीक है, तो वो कुछ चीजों में बहुत जरा टाइम लगता है तो इसलिए अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना वो। सही है, कोई मसला तो नहीं ना किसी को? हमें डंडी नहीं मार रही, मैं बता रही हूँ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, व्हाट्सएप पे करेंगे। सही। ले जी, 3 बाब हमने पढ़ लिए। अब मैं आपके सामने इन तीनों बाबों को एक ग्रोह में लेके आ रहा हूं, यानी इन बाबों का एक ग्रुप बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो इन 3 बाबों का एक ग्रुप है। इन तीनों बाबों को हमने एक ग्रुप में रखना है, और इसलिए रखना है कि इन तीनों बाबों में कुछ मुश्तरक चीजें पाई जाती हैं। वो मुश्तरक चीजें क्या हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपने मेरी हेल्प करके मुझे लिखवानी है, और फिर मैं आपके सामने कुरान मजीद के कुछ अल्फाज लिखूंगा, और आपने उन अल्फाज को मुश्तरक जो बातें इन बाबों की है ना, उनकी मदद से पहचान के वो लफ्ज बताने हैं कि ये किस बाब का लफ्ज है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो मैं अब आपके सामने इन तीनों बाबों की मुश्तरक चीजें लिखने लगा हूं। ओके जी, पहला बाब कौन सा था जी? इफाल।
इफाल सुनते ही माजी मुजारे क्या आना चाहिए आपके जहन में? अफअला युफइलु। दूसरा बाब, अभी कुछ ऐसा समझना नहीं है, साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है? जब समझना होगा तो हम रोक लें। माजी मुजारे फअला युफइलु। तीसरा बाब जो आज पढ़ा मुफाअला। मुफाअला का माजी मुजारे फाअला युफाइलु। इसको जल्दी से कंप्लीट करें। जबर जेर पेश गड़बड़ नहीं करिएगा। मैं कभी कभी कर देती थी ना, मैं इतना बुरी तरह फंसती थी आगे जाके, टाइम बहुत लग जाता था उसको सही करने में। चेक कर ले जबर जेर हर चीज। सबसे ज्यादा गड़बड़ पता है क्या होती है? ये जो एन कलिमा है ना, इसकी हरकत को बहुत केयरफुली, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चेंज हो रही होती है। ठीक है। जी हो गया। लेकिन इन तीनों बाबों का एक ग्रुप हमने बना दिया। क्यों बनाया? इसलिए कि इन तीन बाबों में कुछ बातें मुश्तरक हैं। पहली मुश्तरक बात आप नोट कर सकते हैं क्या है? फरूक ने कहा है कि जी आखिरी हर्फ में पेश है, तो हर बाब के आखिरी हर्फ में पेश होता है। आप लोग भी गैस करें। अच्छा, ऊपर लिख ले, हेडिंग ही देते मेरे ख्याल से, तीनों बाबों का एक ग्रुप ऐसे करके, ताकि हमें पता चले हमने क्यों लिखे हैं तीनों को ऑल टुगेदर। ठीक है, तीनों बाबों का एक ग्रुप ऐसे लिख लें, कुछ भी हेडिंग। हाँ बताएं क्या लग रहा है? जिन्होंने सुने सुने जिन्होंने पहले कोर्स लिया हुआ है ना, जिनको पता है वो नहीं बताएं, ठीक है? जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं वो अंदाजे से बताएं। इनका स्टार्टिंग ये भी बता दो। सारी देखे ना, माजी में जबर से है स्टार्टिंग वाला। ये वाला ओके सही हाँ, है। और मुजारे में पेश से हैं। नज़ारे में पेश, ठीक है। और किसी ने कोई बात कहनी है और आगे? एंड हम्म। कलमात एंड एक कलमा भी है, एन कलमा को क्या हुआ है? एक जेर। जैसे तीनों हाँ, के। माजी में इजहार जबर और मुजारे में सारे जेर। ठीक हो गया, ठीक है, सही। समिया यसमाऊ मुजारे के आखिरी में तो पेश ही होता है। ये कौन सी मुश्तरक बात है? ठीक है जी। एक कॉमन चीज आपने निकाल ली कि ये तीनों अबवाब जो हैं इनकी अलामत मुजारे पेश वाली है। ये सब में कॉमन है, जो कि आमतौर पे नहीं होती। ठीक है ना? पहली ठीक है, लिख ले ये वाली बात, कि अलामत मुजारे तीनों में पेश वाली है। अलामत मुजारे तीनों में पेश है, सही। और हम लाम कलिमा इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि मुजर्रद में भी वो तो वही था ना, पेशी था ना, ठीक है? वो कोई डिफरेंट बात नहीं हो रही, यूनिक बात नहीं हो रही, इसलिए। अलामत नोट कर ली? ये नोट भी करें ना, जो आप निकालेंगे अलामत मुश्तरक वो नोट कर ले। फिर तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हम कर सकते हैं, ताकि आप में भी कुछ गौर व फिक्र की आदत पैदा हो। आपने गौर व फिक्र किया तो आपको एक कॉमन चीज नजर आई इन तीनों बाबों में, वो ये कि इन तीनों बाबों की अलामत मुजारे पेश वाली है। ठीक है? अच्छा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इस तरह के क्या बोलने वाले। इसमें देखिए जरा, ये माजी को देखें, माजी में और भी कुछ सेम लग रहा है। आप लोगों ने कहा कि पहला हर्फ है जबर वाला, एन कलिमा है जबर वाला, और कोई चीज जो कॉमन हो। माजी को देखें, अभी छोड़ दे मुजारे, ये बताएं। चार हर्फ हैं सबके। यस एग्जैक्टली। चार हुरूफ है सब। जी, दूसरी कॉमन चीज कोई नजर आई? एक मिनट जी, माशाल्लाह। तीनों बाबों में एक एक लेटर जायद है, यानी तीनों बाबों का एक एक हर्फ जायद है। इन तीनों की एक दूसरी मुश्तरक चीज ये है, इन तीनों बाबों में जायद हुरूफ की तादाद कितनी है?
एक। सही है ना, ये मुशरिक होगी ना बात। इफाल में हमजा, तफील में ऐन कलिमा और मुफाला में अलिफ, दो बातें होंगी। तीसरी बात, एक्सीलेंट, मुजारे में ऐन कलिमा जेर के साथ है, वरना आमतौर पर ऐन कलिमा जेर के साथ होता नहीं है। सुलासी मुजर्रद में ऐन कलिमा जबर के साथ भी होता है, पेश के साथ भी होता है, जेर के साथ भी होता है, लेकिन इन तीनों बाबों का मुजारे में ऐन कलिमा जेर के साथ है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तीन बातें इनमें मुश्तरिक हैं जी। अब इन तीन मुश्तरिक बातों का हमें फायदा यह होगा कि मैं आपके सामने कुरान मजीद के कुछ लफ्ज लिखूंगा और इंशाअल्लाह ताला आप 1 मिनट में मुझे बता देंगे कि ये इन तीन बाबों में से किस बाब का लफ्ज है। तो आपने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। किसी के जहन में बात आ रही है कि सर ने मुजारे को ही क्यों फोकस कराया है, कि तीनों में ऐन कलिमा जेर के साथ है, माजी को क्यों नहीं करा रहे सर? नहीं। यहाँ पे एक वो ऊना और ईना कुछ इस तरह का आया है, एक जबर के साथ एक हम्म, कहाँ? नहीं 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 नहीं। एक में हाँ, युमिनूना है ना। नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रही मैं, इधर कह रही हूँ, इधर। मैं कह रही हूँ सर ने कहा ना कि सब में मुजारे का ऐन कलिमा जेर है, तो सर ने ये क्यों नहीं कहा कि सब में माजी का ऐन कलिमा जबर है? इस पे क्यों नहीं सर फोकस दिला रहे? आप लोग के जहन में बात आई? क्योंकि अलामत मुजारे वो उससे उसमें मिलता जुलता है ना, मजहूल से। जबर और जेर, एक उससे नासिर, फर्क दोबारा है। मैं समझी नहीं क्या। फेल मजहूल में एन कलमे के ऊपर जबर जबर होता है ना, तो वो उस वजह से ज्यादा फोकस इस पे कर रहे हैं कि पहचान के लिए मजहूल और जेर, अच्छा। अच्छा, नहीं नहीं, दूसरा एक और रीजन, और बताएं किसी के जहन में, और ये बात आई है किसी के जहन में कि नहीं आई? असल में ना क्या होगा, मुझे जो लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रीजन ये है कि एन कलिमा इसमें जेर तो आ रहा है, ठीक है। आगे जाके ना ये जो एन कलिमा ये आ रहा है ना जबर का, सही है। अब यार असल में मैं बताती हूँ आपको, अभी आगे के बाब हमने किए नहीं है ना, मैं सोचू बताऊं कि नहीं, मैं इसमें अटकी हुई हूँ। जो आगे के बाब आएंगे ना, एन कलिमा जबर ही होता है, सही है, माजी में, सही है। मुजारे में जो सर कह रहे हैं ना, मैं ग्रुप बना रहा हूँ ताकि ना हमें याद रहे ना, क्योंकि अब जाहिर है 8 बाब है यार, वो वजन याद रखना भी एक काम है ठीक है। तो इस ग्रुप को हम याद रख लेंगे ना, तो हमें एक पहचान रहेगी कि भाई ये जो ग्रुप था ना पहले 3 बाब का, तो इसमें एन कलिमा ना मुजारे का जेर था, ठीक है। सर ने यही लिखवाया है ना, 3rd पॉइंट, मुजारे में एन कलिमा जेर के साथ है, ठीक है। तो आगे जाके ना ये चेंज हो रहा होता है असल में, इसलिए सर ने ना ये माजी के एन कलिमा को नहीं, क्योंकि माजी का जो एन कलिमा है ना, ये ना सारे बाबों में ही जबर होता है, तो इसमें तो कोई खास बात नहीं हो गई ना। तो मैंने कहा इन केस, क्योंकि मुझे थोड़ा तंग कर रहा था, मैंने कहा शायद किसी और को भी बात तंग करी हो कि सर क्यों सिर्फ मुजारे का कह रहे हैं, माजी का क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि माजी में भी हम देखेंगे 8 के 8 बाब, सब में एन कलिमा का चेंज नहीं होगा, वो जबर ही चल रहा है ऊपर से नीचे तक, तो वो कोई खास बात तो नहीं हुई ना उसकी। लेकिन इस ग्रुप में एन कलिमा जेर है, तो हमें कभी भूल जाए ना हम कि यार तफील में युफा गलू था, तो हम फौरन याद करेंगे कि तफील पहले ग्रुप से बिलोंग करता है ना, तो उसमें तो सर ने बताई थी कि उसकी खास बात ही है कि एन कलिमा जेर है, तो याद रखने के लिए सही है। अब मुझे बताएं आप लोग की क्या जहन में बात है? क्लियर हो गई चीज, सही है ना, हाँ। ये बात है असल में, ठीक है, कि आगे के बाबों में एन कलिमा ना जेर नहीं हो रहा होगा इसलिए। चले, मतलब कि जेर एंड जबर मिक्स हो रहा होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये अभी फर्स्ट ग्रुप को याद कर लें इस तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूकिनून। ठीक है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून
ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊना अल्लाह वल्लज़ीना आमनु व मा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। हाँ जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप कुरान मजीद पढ़ते हुए वो लफ्ज नोट करें जिनका आगाज अलामत मुजारे पेश के साथ हो रहा है। इनमें से कौन कौन से लफ्ज अलामत मुजारे पेश के साथ हो रहे हैं? पहले 5 हो रहे हैं, लिहाजा इसको जरा निकाल दें, ये अलामत मुजारे पेश वाली नहीं है। ठीक है, तो हमने ये जो टेस्ट करना है ना, किस पे करना है? अलामत मुजारे पेश वाले लफ्जों पर, जबर वाले पे नहीं टेस्ट शुरू कर देना आपने। आप करके रिजल्ट निकाल लेंगे कुछ ना कुछ। सही है। जैसे ही आपको कुरान मजीद में कोई लफ्ज अलामत मुजारे पेश के साथ नजर आता है ना, तो चार रिजल्ट्स निकल सकते हैं। 4 रिजल्ट्स निकल सकते हैं। नंबर 1, वो पैसिव वॉइस होगा। वो पैसिव वॉइस होगा, हो सकता है। होगा या नहीं होगा चेक कैसे करेंगे? चेक करेंगे आइन कलिमा जबर के साथ हो तो। आइन कलिमा जबर के साथ हो तो पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, सही। चले पहला ही चेक करते हैं। अलामत मुजारे पेश, अलामत मुजारे पेश। अच्छा, ये वाव नून तो सबके आखिर में आ रहा है ना, इसे जरा अलग कर दें ना, अलामत मुजारे को भी अलग कर दें। ओके, वाव नून को अलग कर रहा हूं, अलामत मुजारे को अलग कर रहा हूं। समझ आ रही है? अब बाकी जो कुछ बचा ना, हाँ जी, क्या नजर आया? हमजा, मीम और नून नजर आया ना। दरमियान वाला हर्फ ऐन कलिमा जबर के साथ है तो मजहूल नहीं है। पहला चेक हो गया, पैसिव वॉइस नहीं है। समझ आ रही है? इसमें चेक करें। हाँ जी, काफ या मीम दरमियान वाला जबर के साथ है, मजहूल नहीं है। नून फा काफ दरमियान वाला जबर है, मजहूल नहीं है। वाव काफ नून दरमियान वाला जबर के साथ है, मजहूल नहीं है। खा अलिफ दाल ऐन दरमियान वाला जबर के साथ, मजहूल नहीं है। तो पता चला कि ये पांचों लफ्ज मजहूल नहीं है। समझ आ गई है ना बात? ठीक है, इसमें ना नहीं एक चीज है ये। हाँ हाँ, पूछे पूछे। नहीं जी, समझ आई। ये सर कह रहे हैं दरमियान वाला हर्फ जो है वो जबर के साथ है, जबर जबर कर रहे हैं सर, या लेकिन देखो मुझे इसको तो ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं, रुको। देखो आप लोग लिख लो कि कुरान में अलामत मुजारे पेश के साथ जब नजर आए, ठीक है, जब कुरान में अलामत मुजारे पेश के साथ नजर आए, ठीक है, मुजारे पे फोकस करना है, सही है। कुरान में अलामत मुजारे जब पेश के साथ नजर आए तो 4 रिजल्ट्स निकल सकते हैं। ये लिखे, कुरान में जब अलामत मुजारे पेश के साथ नजर आए तो 4 रिजल्ट्स निकल सकते हैं। नंबर 1 ये कि वो मजहूल हो सकता है, ठीक है। नंबर 1 ऐसे लिख ले, मजहूल। अब ये जो फा आइन लाम है ना, इसको वो नहीं कंफ्यूज करेगा, क्योंकि माजी के साथ, ठीक है, मुजारे में हमने चेक करना है कि मुजारे में आयन कलेमा जबर हो, ठीक है। ये हमने चेक करना है। अलामत मुजारे तो पेश है, ये तो हमने ऊपर टॉप पे हेडिंग ही डाल दी एक तरह से ना, ठीक है, कि अलामत मुजारे हमारा जब पेश होगा, फिर नीचे देखते हैं इन चारों में से क्या क्या चेंजेस आएंगी, तो हम डिसाइड करेंगे। अगर एन कलेमा जबर हो तो दैट मीन्स कि वो वर्ड पैसिव वॉइस है, मजहूल है। सही है। इस तरह लिख लें या जुमले के फॉर्म में लिख लें कि अगर जो भी वर्ड है जो अलामत मुजारे पेश के साथ शुरू हो रहा है, अगर उसका एन कलिमा जबर होगा तो फिर वो वर्ड मजहूल होगा, ठीक है, अगर एन कलिमा जबर हुआ तो, जैसे कि यहाँ पे आ गया। सही। अब इसमें चेक कर ले। सुफेरा ये करो तुम, पहला वाला मुझे देख के बताओ।
एक एक लेटर बताओ, फा एन लाम कलिमा कौन सा है, और एन कलिमा पेश या जबर है कि वो एन कलिमा क्या है, मतलब हरकत क्या है उसकी। ठीक ठीक, मुझे समझ आ गई है। अच्छा बताओ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ शाबाश बताओ। ये है ना, अब इसमें जैसे युमिनूना है तो इसमें अलामत मुजारे वो है ना, या है। तो ठीक है, पीछे हमजा बचता है, मीम बचता है और नून बचता है, तो मीम के ऊपर जबर नहीं है ना, तो इट बस बस मीन्स कि बस, ये मजबूर नहीं है। जबरदस्त, माशाल्लाह, परफेक्ट। सस्ट्रालिया, आप अगला वाला बता दे, तीनों रूट लेटर्स और एन कलमा की हरकत बता। यूकी मूना में एन तो या तो हो जाएगा, अलामत है हो जाएगा, फिर फा खाफ हो गया, और ये या या है, हाँ, तीनों रूट इसमें लेटर्स बता दे, तीनों रूट लेटर्स क्या काफ, है। काफ। काफ या मीम, परफेक्ट, अब इसका एन कलिमा और की या हरकत। एन जज़म दिया हुआ है इसमें। बस तो नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये जबर मजबूर नहीं है, है। परफेक्ट, ये मजहूल नहीं है। आसिया, नेक्स्ट। नून फा काफ, इसमें फा जो है वो आइन कलमा इसके नीचे जेर है। ये भी मजहूल नहीं है, ठीक हो ये गया। भी मैं अजरा बाजी, नेक्स्ट। यूकिनूना, इसके रूट लेटर्स होंगे वाव काफ और नून। हम्म, अभी ऐसे ले ले, हाँ। और काफ के साथ जेर है तो इसका मतलब है ये मजहूल नहीं है। ये मजहूल नहीं है, ठीक है। अच्छा, रूट लेटर्स थोड़े थोड़े कहीं पे ना चेंज होंगे, अभी अभी फिलहाल हम इसको फा एन लाम ही रखते हैं, ठीक है। एन कलमा पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। ओके हुमैरा, नेक्स्ट। जी, ये युमिनूना पहले हो चुका है, युखादिऊना, तो ये होगा फा दाल और आइन, ये इसके रूट लेटर्स हैं। और क्योंकि खा के बाद दाल पे जेर है तो ये मजहूल नहीं है। नहीं हो गया ये वाला, किरण। पहली बात तो ये है कि ये पेश वाला ही नहीं है। बस बस, फर्स्ट आगे लेटर देखना ही इसका नहीं, वो फिर नहीं है। आगे देखना ही नहीं है ना, क्योंकि अभी हम मजहूल चेक कर रहे हैं ना, जबरदस्त, ठीक है। जब पेश ही नहीं है तो आगे चेक ही नहीं करना, सही है, सबको क्लियर हो गया ना। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ते चेक हो गया ना। अगर मजहूल नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये बाबे तफील का लफ्ज हो सकते हैं, ये बाबे तफील का लफ्ज हो सकते हैं। बाबे तफील का लफ्ज हो सकते हैं, उसके लिए चेक ये है कि ऐन कलिमा पे शद होनी चाहिए। हाँ जी, ऐन कलिमा में शद है, तफील का नहीं है। ऐन कलिमा में शद, ऐन कलिमा में शद, 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 तफील भी। सही है, ये तो क्लियर हो ही गया होगा बहुत इजीली, सही है, कहीं पे भी शद नहीं है एन कलिमा पे, तो बस बाप तफील का है ही नहीं। सही हो गया, क्योंकि अच्छा, देखिए। ये जो फरहीन हम्म, मैंने बताया ना यूकिनून, इसके वो रूट वर्ड्स वाव काफ और या है मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए कह रही थी, अभी बस एन कलिमा को देख ले ठीक है, उसको छोड़ दे। ओके, सही है, ये जहाँ पे भी वाव अलिफ या के रूट लेटर्स आते हैं ना, वो बहुत तंग करते हैं, तो हम सिर्फ अभी एन कलिमा देख रहे हैं सही। अच्छा, ये तो समझ आ गया ना, बाप तफील, ठीक है, शद होनी चाहिए, ये देखे यहाँ पे, क्योंकि शद होती है मुजारे में ना, नहीं है तो खत्म, ये बाप तफील के वर्ड्स ही नहीं है इनमें से कोई भी। नहीं है। फरीन, एक मिनट रिपीट कर सकते हैं प्लीज, ये यू के नोन में रूट लेटर्स क्या थे? ये इकान से वाव काफ और या, आई गेस बताया है ना अजरा बाजी। वाव काफ हाँ है, जी, अच्छा ये वकिया, ये वका वकिया यकी, वाला। सही हाँ हो हाँ गया, हाँ। आगे बढ़े। अब वका नाजिल तीसरी यकी नहीं होता है आएगा। पॉसिबिलिटी ना। हो सकती है कि ये मुफाला का लफ्ज हो सकते हैं, बाबे मुफाला का लफ्ज हो सकते हैं। उसका चेक ये है कि ऐन और फा कलिमा के दरमियान अलिफ नजर आ जाए, फा और ऐन कलिमा के दरमियान अलिफ नजर आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट सफेरा, ये बताओ, कोई लग रहा है कोई इनमें से बाप मफाला वाला है। अलिफ। समझ आ गया ना, अम, ये है कि सर ने क्या बताया कि फा और एन कलिमा के दरमियान अलिफ ढूंढना है हमने, बस ये एक चीज है। देखो, ये माजी में नहीं, मुजारे में। मुजारे, हमने हेडिंग ये बनाई है कि जब मुजारे में एन कलिमा ठीक पे है, पेश मुजारे। हो, या सॉरी अलामत मुजारे पे पेश हो तो। पता नहीं, मुझे ये बात ही नहीं समझ आ रही। अच्छा रुक जाओ, कोई और बता दे, निखत, सिस्टर निखत, आप बताएंगे इनमें से कोई लग रहा है बाप मुफाला का वर्ड। युखादिऊना, एग्जैक्टली, रीजन बताइएगा क्यों। ये आइन कलीमा दाल है वहां पे, और फा कलीमा खा है, उन दोनों हम्म, के दरमियान अलीफ आ रहा है। वेरी नाइस, सुफेरा, आप समझ आया। फा के बाद यहाँ देखो, ये वाला वर्ड देखो, बस ये रट्टा लगना चाहिए ना, युफाइलु है ना, मुजारे, ठीक है, तो अलमा अलामा
अलामत मुजारे तो पेश है, दिख गया हमें ना। अब हमें आगे चेक करना है ना कि फिर आगे का वर्ड क्या है, मतलब मजहूल है, तफील है, मफाला है, क्या है। समझ आई? तो ये बता रहे हैं कि सर कि मजहूल होने के लिए एन कलिमा चेक करना है, जबर है कि नहीं। ठीक है। अगर तफील में है कि नहीं, ये चेक करने के लिए शद चेक करना है कि एन कलिमा पे शद है कि नहीं। सही है। अब हमें चेक करना है कि मुफाला भी हो सकता है। तो मुफाला के लिए चेक करना है फा और एन के दरमियान अलिफ है कि नहीं। ये फाइलू। समझ आया? अच्छा, नहीं ये देखिए, अब सर ने जैसे कहा ना कि पहले तो हमने वो अलामत मुजारे देखनी है, मजहूल है या नहीं है, मतलब उसको चेक करना है ना। ठीक है, हाँ। फिर दूसरी में जो सर ने तफील की बात की है, तो सर हम्म। ने इफाल की बात क्यों नहीं की? वो बात की, फ्यूचर की बात है ना। देखते हैं वो उधर आ रहा होगा। अच्छा वो उसको छोड़ दो। ठीक है। सही सही कह रही हो, सबका दिमाग इधर गया होगा कि हम तो सीक्वेंस में चल रहे हैं, क्यों नहीं आया। सही है, सही है, ये समझ वही आ गया वही ना। तफसील का मतलब ये नहीं समझ आ रहा ना कि फाल किधर गया, जब बात हाँ, आ तीनों जाएगा, की आ की है जाएगा, तो वो बीच में स्किप कर दिया। आ जाएगा, आ जाएगा, वो समझ भी आ जाएगा क्यों सर ने छोड़ा हुआ है। ये तो समझ आ गया ना, मुफाला वाली चीज। ठीक है। हाँ ठीक है, आ गया तो ये ये अल्हम्दुलिल्लाह। युखादिउना इज द ओनली वर्ड ना, ठीक है, कि जो अभी इसमें बैठ रहा है, बस सही हो गया। हाँ जी, अलिफ नजर आ रहा है, 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 अलिफ नजर आ रहा है। पकड़ लिया मुफाला। तो 5 में से एक मुफाला का निकला। अगर ये तीनों टेस्ट फेल हो जाए ना, तो कंफर्म है कि ये बाबे इफाल होगा। लो तको, यानी अगर आंखें तीनों बंद टेस्ट करके आपने देख लेना। ठीक है, चलो लिख लो। अगर ऊपर वाले तीनों टेस्ट फेल हो जाएं। सही। अगर ऊपर वाले तीनों टेस्ट फेल हो जाए। वैसे मैंने शुरू में देख लिया था, ये बागी फार्म से है ना। अगर ऊपर तीनों टेस्ट फेल हो जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि ये बाब फाल है। फहीम, हम्म। ये देखो ये है ना युकीमूना, ठीक है, इसका रूट लेटर हो गया काफ या मीम। ठीक है, अब एक ये देखो, मिनट, फाल होगा, हाँ हाँ, जी जी मरियम, मैं लिख रही थी असल में। हाँ, क्या बोल रही सॉरी, है? हाँ हाँ। नहीं इसमें जैसे रूट लेटर्स हो गए काफ या मीम, ठीक है, अब युकीमूना में, कौन सा ये? अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ। सही। युकीमूना में ना कायम करने वाले। तो हाँ। अब इसका जैसे अब सूरह कहफ में वर्ड क़ियामन, ठीक है, ठीक है। जैसे वो मंसूब में है तो वो वही इसी रूट लेटर का ही वो मंसूब फॉर्म में वर्ड आ रहा है ना, या किसी और फैमिली से हो। यार कयामन तो ठीक है, वो है तो इसी फैमिली का, मतलब रूट लेटर तो यही है, लेकिन फिर बाप चेक करना पड़ेगा कि कौन से बाप से फिर वो वाला हाँ नहीं, मजदर वो बन गया। बाप तो कुड बी डिफरेंट, मैं रूट जैसे मैं लेटर तो उसको यही है। डिक्शनरी में सर्च करना चाह रही थी तो इसलिए मेरे को मुझे हाँ रूट लेटर हाँ, मिल कंफर्म नहीं जाएगा, था। मिल जाएगा इससे। अब ये नहीं और पता ना ये, इसका काफ या मीम है, या इसमें भी क्योंकि या आ गया ना, तो अब मुझे लग रहा है इसमें भी हो हाँ सकता है काफ अलिफ मीम, हो मे बी। काफ ये अलिफ हाँ, मीम कामा होता है, युकीम ऐसे भी कामा हो सकता है हाँ, ना। युकीमु बस होता है बस ना, बस, सही कामा है, सही। युकीमु। सही हो गया, सही हो और गया। ये यू सिमिलरली ये जैसे युमिनूना है, हाँ तो अब हाँ। ये अमना युमिनु होगा या अमना है ये। अमना है ना, हमजा मीम नून से मिलेगा मेरे ख्याल से, तो ये मेरे ख्याल से। ठीक है। अमना, ओके ओके, थैंक यू। चेक कर ले, ओके। फेल हो जाए तो क्या रिजल्ट निकला? बाबे इफाल है। तो इफाल, इफआल, इफआल, इफआल। चलिए अब इसको ना बोल देते हैं एक एक करके, किसकी बारी नहीं है। सिस्टर सदफ आप बता दें, ये जो वर्ड है ना, इसका पहला पहला सीगा बता दे माजी मुजारे का, कि फाल कैसे बन रहा है। ये आमना युमिनु, ओके। अभी फाल। हाँ, आमना युमिनु, ठीक है। यानी कि 4 लेटर्स होते हैं ना, सही, तो उसमें जो है हमजा और जज़म को मिलाकर आमना बन गया। ठीक है, ये वाला तो हमेशा ही तंग करता है। अच्छा हजरत जी आप बता दें अगला वाला। ये वाला बता दें, ये वाला उसको छोड़े। युनफिकूना, हम्म। अनफका युनफिकू, वेरी नाइस, आप इनफाकन। जबरदस्त। मरियम आप ये बता दें, ये वाला। ये तो उसका था ना, मुफाइला ये का था उसका ना, है, खादियो हाँ। यो खादियो। बिल्कुल, दोबारा। जाहद है ना, खादऊ होगा ना, दाल पे जबर होगा, खादा। ठीक है, है ये ना, वाला है। खादा यु खादिओ ऐसे बस होगा ना। परफेक्ट, ठीक है। बाकी आप लोग बस समझ जाए, वाह या नून, जिसमें वाह या और अलिफ जहाँ पे आ रहे होंगे ना, वो मैं नहीं करवा रही अभी यार, उसमें काफी चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए ना अभी उसको छोड़े। अच्छा, समझ आ एक गई? फरीन, एक मिनट, सॉरी अभी ये है तो मैं भूल जाऊंगी। या ये देखो, ये वाव या अलिफ जैसे जो वाउल्स आ रहे हैं जहाँ पे, तो हम्म। ये गिव अवे होता है ना कि ये नाफिस में कहीं फॉल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। ओके। समझ आ गई? तो देखें और क्या चाहिए आपको? आपके सामने लफ्ज आया, आप अलामत मुजारे पेश वाला, तो आप इंशाल्लाह पहचान लेंगे।
और दो एक एग्जांपल, एक एग्जांपल और देता हूं। कुरान मजीद पढ़ रहे हैं आप, आपके सामने एक लफ्ज आता है युरज़ाकूना, युरज़ाकूना। हाँ जी, अलामत मुज़ारे पेश वाली है, तो आपने फौरन टेस्ट शुरू कर दी है। वाव नून को हटाया, अलामत मुज़ारे को हटाया, पीछे क्या बचा, रा, जा और काफ। चेक करना शुरू किया। हाँ जी, ऐन कलिमा जबर वाला हो तो मजहूल होगा, जबर वाला है मजहूल, वही चेक हो गया, पैसे वैसे, ठीक है। हाँ, अब ये मजहूल किस बाब का हो सकता है, उसमें यही चीजें हेल्प करेंगी। अगर शद होगी दरमियान वाले हर्फ पे तो तफील का मजहूल होगा, अगर अलिफ नजर आ रहा होगा तो मुफाला का होगा मजहूल, ठीक है। वरना वरना या सुलासी मुजर्रद का हो सकता है या बाबे फाल का हो सकता है। फिर दो चीजें हो सकती हैं, या सुलासी मुजर्रद का मजहूल है या बाबे फाल का मजहूल है। सुलासी मुजर्रद के छह बाबों में अलामत मुजारे जबर वाली है। ये सिर्फ 3 बाब थे जिनकी अलामत मुजारे पेश वाली थी, इसलिए हमने इन बाबों की इस अलामत का फायदा उठाया और कुछ रिजल्ट्स निकाले और कुरान मजीद में आपने पहचान करनी शुरू की। अच्छा, अभी मजहूल पे परेशान नहीं हो कि कौन सा मजहूल है, क्या वजन होता है मजहूल का, मजीद फी में क्या वजन होता है मजहूल का, वो अलग से बताएंगे सर, ठीक है। अब आपके सामने एक लफ्ज है कुरान मजीद में, युअल्लिमूना। 1 मिनट नहीं लगाया अभी आपने। और अगर ये होता युअल्लमूना, तफील का होता, लेकिन अब मजहूल होता। अब मजहूल भी था क्योंकि ऐन कलिमा जबर वाला है, ठीक है। और किसका मजहूल है, शद बता रही है तफील का मजहूल है, यानी ये मजहूल भी है, तर्जुमा आप मजहूल में करेंगे इसका, और बाबे तफील से इस्तेमाल हुआ है। ये बाब आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता चल गई, और मजहूल तर्जुमे मदद ये कि उन्हें तालीम दी जाएगी या उन्हें तालीम दी जाती है। ओके जी, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने 3 अबवाब मुकम्मल कर लिए हैं, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगले बाबों के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु। अच्छा, 1 मिनट रुकिए जरा, एक चीज आप लोग को दिखाऊंगी। जब ये वर्ड आया था आ, युखादिऊना, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। इसका मैं चेक करी थी और मैंने कहा यार क्या अमेजिंग है अरबिक। ये दिखाती हूँ, आ गया ना स्क्रीन, ये चेक करें। ये देखें, खदा यखदाउ हमने पढ़ा होगा पहले भी मेरे ख्याल से उसमें शायद, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन देखें, क्या हो रहा है, धोखा देना। सही है, तो दैट मीन्स ये मुताद्दी है, आप किसी को धोखा दे रहे हो, ये तो समझ आ गई बात, सही है। अब नीचे आ जाए, बाब मुफाला चेक करें। खदा, दूसरे को धोखा देने की कोशिश करना। ये ना सूरह बकरा की वही वाली आयत में, अब मैंने फोकस किया ना, लेकिन मुझे ध्यान में यही आ रहा था, वो था ना कि वो अल्लाह ताला को धोखा देते हैं। कहीं पे ट्रांसलेशन ऐसा था, तो मैंने कहा ये फिर आई गेस ये युखाद या ऊना वाला शायद था, कि जिसमें हो रहा है कि अल्लाह ताला को धोखा दे तो सकते नहीं है, देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कितना मजेदार सी चीज है ना, कि दूसरे को धोखा दे नहीं रहे, आप देने की कोशिश करो। ऊपर देखो, ऊपर नहीं लिखा ये धोखा देने की कोशिश करना, वहां पे धोखा दिया जा रहा है बाकायदा, सही है। तो यार ऐसी चीजें नजर आती है ना अरबिक की, तो बड़ा ही मजा आ जाता है। मैंने कहा आप लोग को दिखा दूं, सही है। फिर इंशाल्लाह। इसको ना हाँ हाँ, बोले बोले। डॉक्टर सारे में ऐसे एक्सप्लेन करते हैं तफसीर में ना, कि अच्छा। यही जब लफ्ज आया था ना कि अल्लाह को कोई धोखा दे सकता है, तो हाँ अल्लाह हाँ ताला को तो कोई धोखा देने की जुर्रत कर भी नहीं सकता। तो इस लिहाज से इसका जो वो है ना, ये एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पर, हाँ हाँ मतलब अल्लाह ताला ने कुरान में युखादिउ का लफ्ज यूज किया बाबे मुफाला से। हाँ, कि यानी कोशिश कि करते हैं आप लेकिन जुर्रत ही नहीं देते। कर सकते कि कोशिश करें, हाँ अल्लाह को कौन बेवकूफ बना सकता है, तो ये वाली हाँ। चीज है। अब ये चीज लेकिन किसी तफसीर में इस तरह मेंशन नहीं होती है ना, फिर जिसको अरबी आती है वही समझ सकता है कि फर्क क्या आ हाँ रहा है। जी या बिल्कुल। खुदा, अमेजिंग। चलो, थैंक यू यार। ओके, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। कुछ मुझे कहना था, चले ठीक है, कल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।